अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा जो आज का लेसन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो है पैराग्राफ टैब में इस्तेमाल होने वाली कमांड्स। उन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि पैराग्राफ जो है उसमें कमांड्स कौन कौन सी हैं और उन्हें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉप लेफ़्ट से। टॉप लेफ़्ट में देखें तो हमारे पास जो है वो कमांड है बुलेट्स की। ये बुलेट कमांड जो है, इसमें हम किसी भी लिस्ट को बुलेट्स की शक्ल में, यानी उनके साथ कुछ स्पेशल आइकन्स होते हैं। आपने देखा होगा कहीं सर्कल लगे होते हैं, आइटम्स हैं, कहीं सर्कल लगे होते हैं, कहीं 1 2 3 4 लिखा होता है और कहीं स्केयर्स लगे होते हैं, कहीं हाथ बना होता है, कहीं एरो वगैरह लगे हुए होते हैं। तो उस शक्ल में हमने अगर लिस्ट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये बुलेट्स और नंबर्स की ऑप्शन होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं और उनके साथ अगर मैं बुलेट्स और नंबर्स लगाना चाहता हूँ तो मैं यही काम कर सकता हूँ। पहले तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल आल करके सबको। अब मैंने बुलेट के ऑप्शन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आइटम्स थे उनके साथ डिस्क्स या फिल डिस्क जो हैं वो लग गई हैं। अगर हम इसकी शेप चेंज करना चाहें तो ये ड्रॉप डाउन एरो जो है उसके ज़रिए हम शेप जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये करेक्ट का साइन जो है वो लग जाएगा, इधर साइन ऑफ एरो आ जाएगा, हॉलो डिस्क या सर्कल इससे आ सकता है, इससे स्केयर्स आ सकते हैं, इससे ये वाला आइकन आ जाएगा। और अगर हमने 4 स्केयर्स लेने हैं तो ये सेलेक्ट करने से 4 स्केयर्स भी आ सकते हैं। तो ये तो है हमारे पास बुलेट्स। इससे नेक्स्ट अगर हम कमांड देखें तो हमारे पास जो है वो है नंबर्स की कमांड। अब डायरेक्ट अगर हम इसे अप्लाई करते हैं सिलेक्ट करके तो आप देखें 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर्स आ गए हैं। अगर हम नंबर्स को चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कहते हैं हम ड्रॉप डाउन एरो जो है उसके ज़रिए पूरी ऑप्शंस खोलते हैं। तो हमारे पास ये देखें, इससे सिलेक्ट करेंगे 1 2 3, ये 1 2 3 के साथ जो है वो हमारे पास राइट राउंड ब्रैकेट है, इसमें रोमन में 1 2 3 वो भी कैप्स में, इसमें ABC की शक्ल में, इसमें स्मॉल ABC और साथ राइट राउंड ब्रैकेट है, इसमें ABC स्मॉल में है, इसमें स्मॉल रोमन में है। और हमारे पास लिस्ट को चेंज करने के और भी ऑप्शन मौजूद होते हैं जो हम कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इससे आगे जो वाली ऑप्शन है वो है नेस्टेड लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट हो तो वो कैसे क्रिएट करनी है। उसके लिए हम पहले सिलेक्ट करेंगे कि हमने कैसी लिस्ट बनानी है। यानी जो मेन लिस्ट है उसमें 1 2 3, जो सब लिस्ट है उसमें ABC, या मेन लिस्ट जो है उसमें 1 और जो सब लिस्ट है 1.1 1.2 समथिंग लाइक दिस। तो जो जैसी लिस्ट हम चाहें यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये वाली सिलेक्ट कर देते हैं तो आप देखें, आपको नज़र तो आ रहा है कि 1 2 3 लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं ये करूं कि संडे को सिलेक्ट कर लूं, संडे को सिलेक्ट करता हूं और इसके साथ मंडे को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ जो है वो इंडेंट वाली बटन जो है, यानी राइट इंडेंट जो है उसे मैं सिलेक्ट करता हूं। तो अब देखें ये सब लिस्ट बन गई है संडे और मंडे की। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि इसके नीचे जो है एडिबल्स और ड्रिंकेबल्स जो हैं इनको लिस्ट की शक्ल में लेके आते हैं, ड्रिंक्स और एडिबल्स को।
ये सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मंडे वाला एडिबल, इसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम मंडे वाला ड्रिंक जो है उसे सिलेक्ट करते हैं, ड्रिंक्स। अब देखें, अब मैं राइट इंडेंट वाली कमांड जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ तो उसके साथ ए आ गया है ड्रिंक्स और एडिबल्स के साथ। अगर मैं खाली एडिबल्स लेता तो उनके साथ ए आना था, और अगर मैं एडिबल्स के बाद ड्रिंक्स को लेके आता डबल इंडेंट करके तो उनके साथ बी आ जाना था। देखिए मैं एक दफ़ा इस तरह चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये एडिबल सेलेक्ट है और एडिबल्स को दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ इसमें, और मंडे वाले में भी एडिबल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जब राइट इंडेंट करूँगा तो ये दूसरी लिस्ट बन जाएगी संडे मंडे के साथ। अब एडिबल्स में तो ए आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रिंक्स वाला सिलेक्ट करता हूँ। ये ड्रिंक पहला इधर मंडे में और संडे में, और इधर जो है ड्रिंक सेलेक्ट करता हूँ मैं मंडे में। अब इन्हें मैं डबल इंडेंट कर दूंगा तो ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन जाएगी। अब जो बाकी चीज़ें हैं उन्हें भी मैं इसी तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट और ब्रेड, इन्हें मैं एक और लिस्ट की शक्ल में लेके जाना चाहूँ तो मैं इन्हें 3 दफ़ा इंडेंट की को प्रेस करूँगा तो ये 3 दफ़ा बन जाएगा। अब 1 2 3 एडिबल्स में आ गया। उसके बाद ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स वाली जो है ये बुलेट्स हम चेंज कर देते हैं, इन्हें हम बी की शक्ल में ले जाते हैं दोनों ड्रिंक्स को। दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी इंडेंटेशन ऐसे ख़त्म कर दूंगा। अब क्या है, इसी तरह ये टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिंट मार्गरीटा, इसे मैं एक सब लिस्ट बना देता हूँ ड्रिंक्स की। इसी तरह ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट और ब्रेड को सब लिस्ट बना देता हूँ एडिबल्स की। ठीक है, इसी तरह कॉफ़ी, सोडा वाटर और ये मिंट मार्गरीटा, इसे मैं सब लिस्ट बना देता हूँ ड्रिंक्स की। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट और फिर उसके अंदर लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट की ऑप्शन है। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट और फिर उसके अंदर लिस्ट बना सकते हैं। अब इससे अगली कमांड की तरफ आते हैं। इससे अगली कमांड जो है वो हमारे पास है पैराग्राफ राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए या लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए। अब ये जो पहले सिलेक्टेड है वो है लेफ्ट टू राइट, और दूसरी वाली जो है वो राइट टू लेफ्ट। इसे हम देखते हैं। सारा जो है इसे मैंने अनलिस्टेड कर दिया। ये तो अभी सिलेक्टेड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट, और अगर अब राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो ये इस सूरत में हो जाएगी। अब कर्सर आपका जो होगा वो राइट साइड पे होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, टेक्स्ट जो है इस तरह चलेगा। ये है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, और ये राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, और ये लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है। इससे अगली ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास किसी टेबल में कोई डेटा है उसे आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, टेबल में डेटा है उसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से कुछ डेटा उठाता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ। ये इंसर्ट टेबल में मैं गया और टेबल जो है
ये सारा कुछ टेबल की शक्ल में आपके पास आ गया है। अब सारा सिलेक्टेड भी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे अलाइन करना है, यानी एक ऑर्डर में लेके आना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, कॉलम 1 है, असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, हम ओके करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब देखें बी वाले वर्ड पहले आ गए हैं, सी वाले उसके बाद, डी वाले उसके बाद और ई वाले उसके बाद, ये एक ऑर्डर आ गया, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अगर हम चाहें कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ना हो बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट कर देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। देखिए पहले टी, फिर एस, फिर एस, फिर एम, डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स हमारे पास आ गए। इससे नेक्स्ट कमांड जो है ये शो हाइड कमांड है और ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उनको शो या हाइड करती है। हम ये जो टेक्स्ट है इसे एक दफ़ा सारे को डिलीट कर देते हैं, बल्कि टेबल को भी। अब इस सारे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे स्पेसेस हैं, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे डॉट आ जाएगा और यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके पास हिडन कैरेक्टर्स क्या क्या इसमें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 3-4 मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, डॉट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मेरे पास साबित कर रहा है कि ये क्या है, हिडन स्पेसेस। टैब जो होती है उसे प्रेस करेंगे तो उसकी जगह एरो और पूरी स्पेस आ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे हिडन कैरेक्टर क्या है, टैब है, और इसमें हिडन कैरेक्टर क्या है, इतनी स्पेसेस इसमें मौजूद है। और जहाँ पे ये सिंबल जो है, जो आप कह सकते हैं कि उल्टा पी है, वो पैराग्राफ को शो करता है कि यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो गया है और आगे पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो इससे अगली कमांड जो है वो है अलाइन लेफ्ट, और उससे आगे अलाइन सेंटर, उससे आगे अलाइन राइट, और उससे आगे है जस्टिफाई। अब इसे भी देखें कि क्या है। जब अप्लाई करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, ये अलाइन, इसे मैंने अलाइन लेफ्ट कर दिया है। अब अगर मैं इसे अलाइन राइट करूँगा तो सारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा ऐसे। ये सॉरी सेंट्रलाइज हो गया है और ये अलाइन राइट हो गया है और ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, जस्टिफाई, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम और जस्टिफाई हाई। जिस किस्म की जस्टिफिकेशन हम चाहें कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया जस्टिफाई लो। इसके बाद ये है हमारे पास जस्टिफाई मीडियम, स्पेसेस ज़्यादा बढ़ गई हैं बीच में। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है जस्टिफाई हाई। इसमें और ज़्यादा स्पेसेस बीच में बढ़ गई हैं और दोनों मार्जिन्स के दरमियान इक्वली जो है वो टेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनकी शॉर्ट कमांड्स भी होती हैं, वो भी साथ याद रख लें। कंट्रोल एल फॉर अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल ई जो है फॉर अलाइन सेंटर, और कंट्रोल आर जो है वो है अलाइन राइट। इससे नेक्स्ट अगर आगे जाएं तो ये है पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग, लाइंस के दरमियान स्पेस कैसी होनी चाहिए ये बताता है। ये मैंने सिलेक्शन कर ली है कुछ लाइनों की। अब देखें कि मैं इसमें 1.0 यानी एक पॉइंट जो है उसकी स्पेसिंग चाहता हूं, तो लाइनों में स्पेस आपको नजर आ रही है। एक पॉइंट की स्पेस आ गई यहाँ पे 1.1.5, 1.15, 1.5, 2 लाइन्स की स्पेस आ गई है बीच में। यहाँ पे 2.5 लाइन की स्पेस और यहाँ पे 3 लाइन की स्पेस। और इसके बाद लाइन स्पेस ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं।
अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेस ना हो, रिमूव लाइन स्पेसिंग, इसे सिलेक्ट करेंगे तो जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसकी लाइंस के दरमियान स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस ऐड करना चाहते हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हर पैराग्राफ से पहले जो है वो स्पेस आ जाएगी। जैसे ये 2 पैराग्राफ अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। ये 2 पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब देखें, ऐड स्पेसेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड हो गई है। अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, पैराग्राफ के आफ्टर भी करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के आफ्टर भी स्पेस सॉरी। उसके बाद अगली चीज़ है शेडिंग। वैसे तो आपने टेक्स्ट हाईलाइटिंग पिछले लेसन में देखा था फॉन्ट कमांड वाले ग्रुप में, लेकिन ये उससे थोड़ा सा हटके है। यहाँ आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को जब आप करेंगे तो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो उसका बैकग्राउंड जो है वो कलर से फिल हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो आपके पास हाईलाइट हो गया है। या आप इधर देखें, इधर मैं कर रहा हूँ तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है उसका बैकग्राउंड जो है कलर वो इस तरह से चेंज हो। लेकिन अगर मैं वो पिछले वाली कमांड जो है वो इस्तेमाल करता हाईलाइट वाली, तो उसमें दरमियान में स्पेस बाकी रहती है, वाइट स्पेस, और सिर्फ लाइंस हाईलाइट होती हैं। पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो हाईलाइट नहीं होता। इससे नेक्स्ट है बॉर्डर्स। अगर बॉटम बॉर्डर करें सिलेक्टेड टेक्स्ट में तो नीचे लाइन लग जाती है, टॉप बॉर्डर करें तो ऊपर लाइन लग जाती है, लेफ्ट बॉर्डर करना चाहें तो लेफ्ट में लाइन आ जाएगी, राइट बॉर्डर करना चाहें तो राइट में लाइन आ जाएगी, नो बॉर्डर करना चाहें कोई लाइन नहीं आएगी। अगर ऑल बॉर्डर करें तो चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। और अगर कोई टेबल है तो वो टेबल में जहाँ जहाँ बॉर्डर लाइनें होती हैं वहाँ वहाँ पे लाइंस आ जाएंगी। अगर सिर्फ आप आउटसाइड वाला बॉर्डर चाहते हैं टेक्स्ट में तो ऑल बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर एक ही बात होती है। अगर आप चाहते हैं कि टेबल है उसके सिर्फ इनसाइड बॉर्डर हो तो फिर आप इनसाइड बॉर्डर वाली ऑप्शन लेंगे। आपको नजर तो आ रहा है कि कैसे होगा। टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर नीचे लाइन, टॉप बॉर्डर सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर लाइन, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड पे, राइट बॉर्डर सिलेक्टेड टेक्स्ट के राइट बॉर्डर पे, राइट तरफ लाइन, नो बॉर्डर कोई लाइन नहीं है, ऑल बॉर्डर। अगर ये टेबल की शक्ल में होता तो जहां जहां टेबल्स बने हुए हर जगह पे लाइन आ जाती। सिलेक्टेड टेक्स्ट के बाहर बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, यानी वर्टिकल लाइंस लग जाती हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लग जाती हैं। यहाँ वैसे और ऑप्शन भी है इसमें साथ ड्रा टेबल, व्यू ग्रिडाइंस और इसके अलावा बॉर्डर्स एंड शेडिंग वाली ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होती है। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जल्द मिलेंगे अगले ग्रुप ऑफ कमांड्स के साथ, अगले लेसन के साथ। हाफिज।